नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं निशांत कुमार के उस राजनीतिक भविष्य की जिसकी झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है। जी हाँ, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे उन्होंने पार्टी का कामकाज संभालना भी शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि अगर अपने पिता नीतीश कुमार की तरह राजनीति का ABCD अगर निशांत ने सीख लिया तो उन्हें कभी मात नहीं मिल पाएगी, उन्हें कोई मात दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में जो इतना लंबा समय दिया, जो अनुभव उन्होंने कमाया, वो अनुभव उनको आज भी फायदा दे रहा है। वो तजुर्बा उन्हें आज भी फायदा दे रहा है और उसी अनुभव और उसी तजुर्बे की वजह से तो उनकी पार्टी बिहार में आज इतनी बड़ी पार्टी। नहीं तो एक तरफ आप देखिए ना, आरजेडी का बिहार चुनाव में कितना बुरा हाल हो गया। तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान बिहार में नहीं है। एक वक्त वो हुआ करता था जब लालू अपने दम पर सरकार बना लिया करते थे, लेकिन वो बात तेजस्वी में नहीं है। यही नीतीश के साथ है। नीतीश कुमार ने बिहार में जो पहचान बनाई उसके आगे लालू यादव भी फीके पड़ते हैं। लेकिन क्या जो नजर आ रहा है या जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि निशांत कुमार अब धीरे धीरे राजनीति को समझ रहे हैं, समझना शुरू कर चुके हैं और जो वोट बैंक है उसको साधने में लगे हैं। उनकी पार्टी का वोट बैंक क्या है, उनकी पार्टी किस किस वोट बैंक पर फोकस करती है, ये तमाम चीजें। क्योंकि जो खबर मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति का ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है और ये भी बताता है कि कैसे नीतीश ने अब जिम्मेदारियां निशांत के कंधों पर डाल दी। क्योंकि एक वक्त वो था जब नीतीश कुमार त्योहारों की बधाइयां दिया करते थे, लेकिन आज नीतीश खामोश हैं और अब बोलने की बारी उनके बेटे निशांत की। पटना के गांधी मैदान में आज हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की, लेकिन इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। 30 दिन के रोजे के बाद ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान जदयू नेता और सीएम के बेटे निशांत कुमार नमाजियों के बीच पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। गांधी मैदान में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और पूरे माहौल में उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। निशांत कुमार ने भी मौके पर मौजूद रहकर बिहार वासियों को ईद की शुभकामनाएं दी और लोगों के साथ संवाद किया। नमाज के बाद कई लोगों ने वैश्विक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में हालात किस तरीके से खराब है। नमाजियों के बीच इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर चर्चा हुई। लोगों ने इस युद्ध पर चिंता जताई और जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की मांग। कई नमाजियों ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और इजराइल के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर अपनी राय रखी। उनका कहना था कि ईरान एक शांतिपूर्ण देश रहा है, जबकि अमेरिका के रवैये को कुछ लोगों ने तानाशाही बताया। इस दौरान देश और दुनिया में अमन चैन की दुआ भी मांगी गई। ईद की नमाज के बाद लोगों ने घरेलू मुद्दों पर भी अपनी बात रखी, जैसे गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, गैस सिलेंडर का ना मिलना, तमाम चीजें। कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही थी जिन पर उस पर भी चर्चा हुई। हालांकि हल्की फुल्की दिक्कतें जरूर सामने आई हैं। लोगों ने महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की है। कुछ नमाजियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल खड़े किए और सरकार से आम जनता की समस्या पर ध्यान देने की मांग की। लोगों ने कहा कि त्योहार के इस मौके पर सबसे जरूरी है कि देश में शांति, सौहार्द और भाईचारा बना रहे और विश्व स्तर पर भी युद्ध की स्थिति जल्द खत्म हो। गौर करने वाली बात तो ये है कि निशांत कुमार एक और जहां धीरे धीरे राजनीति में रमते चले जा रहे हैं, तो वहीं
दूसरी तरफ वो अपने पिता की तरह राजनीति की बारीकी को भी समझने लगे। वैसे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर निशांत इसी तरह काम करते रहे तो उन्हें जल्द ही बड़ा फायदा होगा। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अब बहुत बड़े हद तक जो उनका कामकाज है या जो भी फैसले वो लेते थे वो सब अब निशांत को उन्होंने ओवर टू यू कर दिया है कि अब निशांत संभाले। और जिस तरीके से निशांत धीरे धीरे अपने वोट बैंक पर भी फोकस कर रहे हैं, लोगों के बीच अपनी पहचान भी बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, जेडीयू के विधायकों के द्वारा हाल ही में ये मांग की गई थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए, लेकिन क्या निशांत कुमार इसके लिए तैयार हैं? क्या निशांत कुमार को अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो बिहार को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे? क्योंकि बिहार को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिहार एक बड़ा स्टेट है, बिहार में इतने जिले आते हैं और जिस तरीके से बिहार की स्थिति है ये बताता है कि बिहार संभालना कोई मजाक नहीं। और नीतीश कुमार ने इतना लंबा समय बिहार को दिया है, इतने समय से वो सत्ता में रहे हैं, सत्ता उन्होंने संभाली है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि निशांत को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो शायद वो बेहतर नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि एक तजुर्बेकार से एक इंटर्न की अगर हम बात करें, जो नए नए आए हैं वो बहुत कमजोर है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार के साथ में कई बड़े पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के विधायक हैं, उन्हें लगा रखा है ताकि वो निशांत को गाइड करते रहें, निशांत को बताते रहें कि जनसभा कहाँ करनी है, किस मौके पर क्या बोलना है, किस मौके पर क्या काम करना है, उनकी पार्टी का वोट बैंक क्या है, उनकी पार्टी का एजेंडा क्या है, उनकी पार्टी किन मुद्दों पर बात करती है, किन मुद्दों पर बात नहीं करती है, उनकी पार्टी किस तरीके से जो है फैसले लेती है, तमाम चीज़ें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो खुद इस बात को समझते हैं कि निशांत अभी बेहतर तरीके से चीज़ों को ना तो संभाल पाएंगे और ना ही बिहार को संभाल पाएंगे। इसके लिए निशांत कुमार को अग्नि परीक्षा देनी होगी, ठीक उसी तरीके से जैसे उनके पिता नीतीश कुमार ने दी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की जनता के बीच पहुंचे हैं, बिहार की जनता से उन्होंने अपना जुड़ाव बनाया है, यही निशांत को भी करना होगा। हो सकता है इसमें वक्त लग जाए, हो सकता है इसमें टाइम लगे, क्योंकि ये राजनीति है साहब। यहाँ पर आपको एक लंबा अरसा हो जाता है, अनुभव कमाने के लिए एक लंबा अरसा हो जाता है राजनीति में पहचान बनाने के लिए। और अगर निशांत ने ये पहचान बिहार के अंदर बना ली तो वो अपने पिता नीतीश कुमार की तरह ही होंगे। हालांकि अभी तो चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। मुख्यमंत्री किसे बनाएगा अभी पत्ते नहीं, लेकिन क्या बार बार इशारा सम्राट चौधरी की तरफ है, तो क्या सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर बीजेपी और किसी पर दांव खेलेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।